प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का दिन जो है वो अब आगे बढ़ चुका है। 8 जून को शपथ ग्रहण होना था, लेकिन अब इसको 9 जून कर दिया गया है। एक दिन आगे बढ़ाया गया है। इसकी वजह यह बताई गई है कि 9 जून को शुभ मुहूर्त है, इसलिए शपथ ग्रहण 9 जून को कराया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में यही सच्चाई है या फिर अंदर का खेल कुछ और है? जिस तरह से अभी भी लगातार इंडिया गठबंधन ये दावे कर रहा है कि सरकार भले ही अभी बना ले एनडीए, लेकिन सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं और अभी भी हम सही वक्त देखकर अपनी सारी चीजें आगे बढ़ाएंगे। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, एनडीए की भी बैठक हुई थी। मैंने आपको कल बता दिया था कि एनडीए के लोगों ने, जितनी भी पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने समर्थन पत्र देते हुए एक प्रस्ताव जारी कर दिया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना एनडीए का नेता चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 8 जून को शपथ लेंगे, लेकिन शपथ का एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है, 9 जून कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन की भी कल जो बैठक हुई थी उसमें सरकार बनाने को लेकर बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। अखिलेश यादव और भी कुछ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बैठक के बाद बयान दिए गए कि कुछ भी हो सकता है, हम सही वक्त आने पर सारे फैसले लेंगे और हर तरह के सैक्रिफाइस करने के लिए हम तैयार हैं। नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को हम कुछ भी ऑफर दे सकते हैं, ऐसी भी चीजें इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से सामने आ रही हैं। लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है जीतने के बाद भी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भले ही एनडीए को पूरा समर्थन देने की बात कर दी है, लेकिन शर्तें बहुत बड़ी हैं। कल आपको बता चुका हूं, चंद्रबाबू नायडू अपने आप को स्पीकर की मांग कर रहे हैं कि मुझे लोकसभा का स्पीकर बनाया जाए। लेकिन सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि बीजेपी ने मना कर दिया है कि वो उनको स्पीकर का पद तो नहीं देगी। डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है, लेकिन स्पीकर का पद नहीं देगी। इसके अलावा कौन सी पार्टी की क्या क्या मांगे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बीजेपी इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिस तरह की मांग इन सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, जिस तरह के मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, बीजेपी बहुत मुश्किल में घिर गई है। मेरे दोस्तों, जब आपके पास सत्ता होती है, पूरी पावर होती है, और उसके बाद अचानक से ऐसा वक्त आ जाए कि दूसरे लोग आपको नीचा दिखाने लगे, आपको घुटने टेकने पर मजबूर करने लगे, तो जरा सोचिएगा कि उस वक्त आपके दिल का हाल क्या होगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल का हाल सिर्फ वही जान सकते हैं, क्योंकि 10 साल बड़ा पावर के साथ, पूरे भौकाल के साथ उन्होंने सत्ता चलाई और जो वो चाहते थे वही होता था। लेकिन अब सबकी सुननी पड़ रही है। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की कर लेते हैं। नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं। नीतीश कुमार हर 3 सांसद पर एक मंत्री का पद लेना चाहते हैं। मंत्री का पद मिलना केंद्र में वो भी कोई आसान बात नहीं होती है। जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, जो पार्टी सबसे ज्यादा आगे होती है, वही अपने नेताओं को, खास नेताओं को बड़े बड़े पद देती है। लेकिन नीतीश कुमार हर तीसरे सांसद पर एक मंत्री का पद मांग रहे हैं। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह खबरें आई हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय मांगा है। ये कोई छोटे मोटे पद नहीं है। बीजेपी अपने लोगों को इन पदों पर बैठाकर रखी हुई थी पिछले 10 सालों से, लेकिन अब नीतीश कुमार अपनी चॉइस से इन पदों को मांग रहे हैं। एनडीए गठबंधन में एक और पार्टी है जिसका नाम है जेडीएस। जेडीएस के पास 2 सांसद हैं, लेकिन 2 सांसद होने के बाद भी यह पार्टी 2 मंत्रालय मांग रही है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। एक मंत्रालय है कृषि मंत्रालय और दूसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये 2 सांसदों पर मंत्री पद मांग रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो इनके पास 16 सीटें हैं और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ये भी अपने हर 3 सांसद पर एक मंत्री पद मांग रहे हैं। तो अगर 16 सीटों में अगर 3 सांसद पर एक मंत्री पद मांगा जाए तो करीबन 5 मंत्री ये भी चाहते हैं। और खुद चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर का पद मांग रहे हैं। बीजेपी वो कभी नहीं देगी। इसके अलावा ये जो 5 मंत्रालय मांग रहे हैं उसमें रक्षा मंत्रालय भी है, गृह मंत्रालय भी है और भी बड़े बड़े मंत्रालय हैं। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबर आई है कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम बिना शर्तों के ही एनडीए के साथ जुड़ने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हूं, राजनीति में मैं बहुत ज्यादा लचीलापन रखता हूं। इसका मतलब ये होता है कि लचीलापन होने की वजह से वो किधर भी लच सकता है, किधर भी झुक सकता है।
अभी भी 2 दिन का वक्त है। राजनीति में कुछ भी आखिरी वक्त तक संभव है। मैच जीत जाने के बाद भी राजनीति में कुछ भी उलटफेर कभी भी संभव है। सूत्रों के हवाले से शिवसेना को लेकर भी खबरें आ रही हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने भी एनडीए को अपना समर्थन दे दिया है और कह दिया है कि हम एनडीए के साथ मिलकर ही सरकार बनाएंगे, लेकिन उनकी भी कुछ मांगों की खबरें सामने आ रही हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमें एक कैबिनेट मंत्री चाहिए और 2 राज्य मंत्री चाहिए हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियली शिवसेना की तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये सब अंदरूनी खबरें बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही हैं और इन खबरों को हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये जो सोने का अंडा इन पार्टियों के हाथ में आया है ना, ये एक सुनहरा मौका है इनके पास इस अंडे को अपने पास रखने का। इन सभी पार्टियों के नेता बीजेपी की इस मजबूरी का फायदा जरूर उठाएंगे। देख लेना, आने वाले 1-2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भले ही अभी ये लोग समर्थन दे दें, बिना किसी शर्त के मान जाएं, एनडीए की सरकार बन जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ भी ले लें, लेकिन कोई भरोसा नहीं है 2, 4, 5 महीने 6 महीने में ये लोग सरकार गिरा भी दें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उस तरह से फैसले नहीं ले पाएंगे। मैं आपको लगातार बता रहा हूं। एक बहुत जरूरी एग्जांपल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त जो बना हुआ है वो भी गठबंधन की सरकार चला रहा है। नेतन्याहू पूरी बहुमत के साथ सरकार में नहीं है। वेन गाबिर जैसे कट्टरपंथी नेता हैं। वित्त मंत्री जो इजराइल का है वो भी बहुत ज्यादा कट्टरपंथी है और भी नेताओं का समर्थन दूसरी पार्टियों का नेतन्याहू को है, इसलिए वो सरकार में है। अब देखिए, कई बार ऐसी चर्चाएं होती हैं, नेतन्याहू के ऊपर अमेरिका भी प्रेशर डालता है कि आप सीज फायर कर दें। कभी कभी नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी होता हुआ नजर आता है, लेकिन जो कट्टरपंथी नेता हैं इजराइल के, वो कहते हैं कि अगर आप सीज फायर के लिए राजी होंगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। इसीलिए नेतन्याहू अपनी बात से पलट जाता है और सीज फायर नहीं कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू को यह डर है कि अगर मैं सीज फायर कर देता हूं तो ये सारे नेता मेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे और मेरी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इसके पास पूरी बहुमत नहीं है। नेतन्याहू के इसी एग्जाम्पल को आप भारत से भी जोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद भी अपना फैसला खुद नहीं कर सकते जब तक सारी पार्टियों की सहमति नहीं होगी। खबरें ऐसी भी आ रही है कि अग्निवीर जो योजना है बीजेपी लेकर आई है, नीतीश कुमार इसके खिलाफ हैं अभी से, और अभी से ऐसे बयान आना शुरू भी हो गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर दूसरी पार्टियां शायद सहमत ना हो, लेकिन बीजेपी उसको लाना चाहती हो। तो अगर दूसरी पार्टियों की सहमति नहीं होगी, बीजेपी अब उन सारे कानूनों को लागू नहीं कर पाएगी। अगर दूसरी पार्टियों के खिलाफ जाकर मोदी कोई काम करेंगे, वो पार्टियां अलग हो जाएंगी और सरकार गिर जाएगी। तो अब ये सरकार जो बनेगी, बनना लगभग तय है। मुझे तो लगता है कि हाँ, एनडीए सरकार में आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शपथ लेंगे। अभी तो फिलहाल शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर आपसे वही कहूंगा कि ये राजनीति है और इस राजनीति में कुछ भी संभव है। इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो पूरी तरह से खुश हैं। उनको ये लग रहा है कि ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी अगर बन भी जाती है। इसीलिए अखिलेश यादव और भी कई सारे मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी बैठक हो गई है, हम हर तरह से तैयार हैं, हम कुछ भी सामने वाले को दे सकते हैं और सही वक्त आने पर सारे फैसले सही से लिए जाएंगे। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि भले ही एनडीए की सरकार बनती हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो नेता हैं वो काफी इस वक्त कश्मकश में फंसे हुए हैं और इनको इन सभी नेताओं की बात माननी पड़ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।